अगर मैं आपको बताऊं कि कदीम मुआलिजीन हर इलाज से पहले एक खुफिया रस्म अदा करते थे, ऐसी रस्म जो इतनी ताकतवर थी कि आज की जदीद साइंस भी उसकी वजाहत करने में मसरूफ है। मेरे साथ रहिए। उस वक्त आपके जिस्म में 38 खरब बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये आपके मूड, वजन, कुव्वत मुदाफत और ज़ियाबतीस के खतरे को कंट्रोल करते हैं। कदीम मुआलिजीन जानते थे कि उन्हें कैसे रीसेट करना है। ये है इसका साइंसी पहलू। 2500 साल तक यूनान से फारस, हिंदुस्तान और चीन तक हर अजीम मुआलिज अपने मरीजों का इलाज शुरू करने से पहले उनका जिस्म साफ करता था। क्यों? इस सवाल का जवाब सब कुछ बदल देता है। हिपोक्रेट्स 400 कब्ल मसीह यूनान ने मशहूर तौर पे कहा था, हर बीमारी की इब्तिदा आंतों से होती है। उन्होंने हेलेबोर की जड़ को डिप्रेशन के इलाज के लिए एक ताकतवर दवा के तौर पर तजवीज किया। इब्न सीना ने बुखार और आसाबी बीमारियों के इलाज से पहले जिस्म की सफाई के तरीके भी बयान किए। उन्होंने लिखा, शिफा हासिल करने के लिए जिस्म को तैयार करने के लिए आंतों को खाली करना जरूरी है। आयुर्वेदिक तिब में इसे विरेचना कहा जाता था और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद के इलाज से पहले ये अमल किया जाता था। वो आंतों को मुकम्मल तौर पर रीसेट करने के लिए कैस्टर ऑयल और त्रिफला इस्तेमाल करते थे। रिवायती चीनी तिब में आंतों को तब्दीली का वजीर कहा जाता था। वो जिगर की बीमारी, सोजिश और नफ्सियाती अमराज के इलाज से पहले आंतों से हरारत निकालने के लिए देवांग यानी रियोबार्ब की जड़ इस्तेमाल करते थे। 4 मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से 4 मुख्तलिफ तिब्बी रिवायात में एक ही सोच थी, सबसे पहले आंतों को खाली करो। उसकी वजह उनके लिए पोशीदा थी। ये एक ऐसी दुनिया में रहती थी जो देखने के लिए बहुत छोटी थी। कम से कम अब तक आपकी आंतों में 38 खरब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और आर्किया मौजूद हैं। ये माहौलियाती निजाम न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा करता है, मुदाफियाती निजाम को कंट्रोल करता है। वेगस नर्व, जो कि 10वीं क्रेनियल नर्व है, दिमागी तने से लेकर जिस्म के हर उज़्व तक जाती है। अहम बात यह है कि 90% सिग्नल्स इसी रास्ते से सफर करते हैं, चाहे वो बेचैनी हो या सुकून। आंतों में 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो रीढ़ की हड्डी से ज्यादा हैं। इसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम या दूसरा दिमाग कहते हैं। ये 95% सेरोटोनिन और 50% डोपामीन बनाता है। 8 हकीकतन एक दिमाग है। डिसबायोसिस माइक्रोबियल अदम तवाज़ुन को कहते हैं। जब नुकसानदेह बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो लिपोपॉलीसैकेराइड यानी LPS पैदा करते हैं, जो एक जहर है और खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में सोजिश पैदा करता है। जब आंत की तह कमजोर हो जाए तो LPS खून में भर जाता है। मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सीमिया इंसुलिन मज़ाहमत, मोटापे और ज़ियाबीतस का बाइस बनता है। लीकी गट या आंतों का रिसाव मेटाबॉलिक बीमारी है। पहला कदम गालिब बैक्टीरिया की आबादी को जिस्मानी तौर पर साफ करना। दूसरा म्यूकस की तजदीद। तीसरा सोजिश में कमी ताकि मुफीद बैक्टीरिया दोबारा आबाद हो सके। एक जबरदस्ती माइक्रोबायोम रिबूट सुना, जो इस्लामी, आयुर्वेदिक और यूरोपी तिब में इस्तेमाल होती है। उसमें साइनोसाइट्स पाए जाते हैं जो आंतों की हरकत को मुतहर्रिक करते हैं। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि सनाफर्मी, क्यूटिन्स और बैक्टेरॉइड्स के तनासुब को बदल देती है। आज सिर्फ दिमाग से बात नहीं करती, ये एक 3 तरफा नेटवर्क चलाती है जो वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है, जो बैक वक्त हाइपोथैलेमस और मुदाफियती निजाम को सिग्नल देता है। एक नोड में खलल डालने से तीनों में खलल आता है। लैक्टोबैसिलस रेमिनोसिस बैक्टीरिया गाबा पैदा करते हैं, जो दिमाग का बुनियादी पुरसुकून करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। 2011 में डॉक्टर जॉन क्राइन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेगल नर्व कॉर्क में की गई एक तारीखी तहकीक में आंतों के बैक्टीरिया फाइबर से ब्यूटेरेट नामी फैटी एसिड बनाकर दिमागी सोजिश कम करते हैं, नए न्यूरॉन्स बनाते और अल्जाइमर से बचाते हैं। यूं ये बैक्टीरिया आपके दिमाग की विजा बनते हैं। टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीजों की आंतों के बैक्टीरिया सेहतमंद अफराद से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। उनमें हिफाजती बैक्टीरिया कम है। उसकी कमी से आंतों के सुराख, LPS का सैलाब और दायमी सोजिश होकर इंसुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की तहकीक में मोटे चूहों के बैक्टीरिया सेहतमंद चूहों में मुंतकिल करने से उनकी चर्बी 60% बढ़ गई। माइक्रोबायोम ही तय करता है कि आप कितनी कैलोरीज जज्ब करते हैं। फर्मिक्यूटीज और बैक्टीरियोइडीज का तनासब मेटाबॉलिक सेहत की अलामत है। मोटापे और ज़ियाबतीस के मरीजों में फर्मिक्यूटीज तवानाई जज्ब करने में गालिब है। माइक्रोबायोम रीसेट से ये तनासब बदल जाता है। आंतों के बैक्टीरिया बराह रास्त GLP-1 हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, जो खाने के बाद इंसुलिन के इफराज और खून में शक्कर की सतह को कम करने का बाइस बनता है। BIFGLP एक प्रोडक्ट, यही वो तरीका कार है जिसे ओजेम्पिक और सेमिग्लोटाइड निशाना बनाते हैं। कदीम मुआलिजीन ने मुशाहिदा किया कि सफाई के बाद मरीजों का बुखार कम हो जाता था, जहन ज्यादा साफ हो जाता था और तवानाई बेहतर हो जाती थी। आंतों के बैक्टीरिया बाइल एसिड्स को बदलकर जिगर के मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं, जिसकी खराबी से नेशनल असेंबली FLD होती है, जो दुनिया के 25% लोगों को मुतासिर करती है। 2021 की एक तहकीक के मुताबिक माइक्रोबायोम पर मबनी ग़िज़ा खून में शक्कर को रिवायती ग़िज़ा से बेहतर कंट्रोल करती है। आपकी आंतें तय करती हैं कि जिस्म खाने पर क्या रद्द-ए-अमल देगा। FMT इसी कदीम सफाई का जदीद तिब्बी तरीका है। अब तबी आजमाइशों में FMT को ज़ियाबतस, डिप्रेशन, ऑटिज्म और पार्किंसन के लिए आजमाया जा रहा है। साइकोबायोटिक्स मखसूस बैक्टीरिया की अक़साम है जो ज़हनी सेहत को बेहतर बनाती हैं।
क्लिनिकल ट्रायल से साबित हुआ है कि लैक्टोबैसिलस सेलोटेकोसार 0052 ने 50 दिन में एंजाइटी के स्कोर्स को कम किया। अकरमांसिया म्यूसिनीफिला, जिसे डॉक्टर पेट्रिस कानी ने 2007 में दरियाफ्त किया, एक बैक्टीरिया है जो आंतों के म्यूकस में रहता है और अब इसे मेटाबॉलिक सेहत के लिए एक अहम नौ समझा जाता है। मेडिटेरेनियन डाइट फाइबर, पॉलीफिनोल्स और खमीरशुदा ग़िज़ाओं वाली है। माइक्रोबायोम के लिए तजवीज़ करदा इस डाइट से बाइफिडोबैक्टीरियम बढ़ने और सोजिश घटने से जहनी सलाहियत बेहतर हुई। प्रीबायोटिक्स, इन्यूलिन, एफओएस और रेजिस्टेंट स्टार्च फायदेमंद बैक्टीरिया की खास खुराक हैं। 2021 की स्टैनफोर्ड तहकीक के मुताबिक खमीरशुदा ग़िज़ाएं फाइबर से बेहतर माइक्रोबायोम बढ़ाती हैं। जहनी दबाव और कॉर्टिसोल बराह रास्त आंतों और माइक्रोबियल तनव्वो को नुकसान पहुंचाकर डिसबायोसिस फैलाते हैं। क्या उल्टा ताल्लुक है कि नफ्सियाती दबाव से चंद घंटों में लैक्टोबैसिलस मुतासिर होते हैं? आपका माइक्रोबायोम नींद के मुताबिक सर्केडियन रिदम पर चलता है। खराब नींद माइक्रोबायोम को प्रोटियोबैक्टीरिया की तरफ मुंतकिल कर देती है। जेट लैग और शिफ्ट वर्क अब आंतों की डिसबायोसिस, इंसुलिन मुजाहमत और वजन बढ़ने की तस्दीक शुदा वजूहात हैं। रिब का मुस्तकबिल माइक्रोबायोम है। एफडीएली अलाउंस से मंजूर शुदा माइक्रोबायोम थेरापीज पहले इसी के लिए मौजूद हैं। कदीम मुआलिज 2500 साल पहले खाम माइक्रोबायोम थेरापी कर रहे थे। 4 तहजीबों के कदीम मुआलिजीन सबसे पहले अपने मरीजों को साफ करते थे। साइंस के मुताबिक आपका गट माइक्रोबायोम दिमाग, मेटाबॉलिज्म और मुदाफियत को कंट्रोल करता है। इसका ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर रीसेट करें। मजीद वीडियोस के लिए डायबिटीज टू रिवर्सल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।